नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं अकाल मृत्यु की। क्योंकि जब भी हम कभी किसी से सुनते हैं कि हाँ, हमारे जानने वाला था या परिचित था और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो हमें बड़ा सदमा सा लगता है कि कल तक तो अच्छा भला था, ठीक था, फिर उसकी ये कोई जाने की उम्र भी नहीं थी। तो अकाल मृत्यु का नाम सुनते ही हम सब बड़े घबरा जाते हैं। हमें बड़ा डर लगता है कि कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। तो आज हम इसी को समझते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दूं कि अकाल जैसा कुछ नहीं होता है। मृत्यु सीधे सीधे शब्दों में मृत्यु ही होती है। सोचिए जरा सा कि जब भी कोई व्यक्ति सेना में शामिल होता है ना, फौज ज्वाइन करता है, सिपाही बनता है, पुलिस की नौकरी पकड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन में शामिल होता है, और फिर जब उसके काम के दौरान मृत्यु हो जाती है, वो तो सब यंग ही होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतनी आयु के होते हैं। तो हम उनकी मृत्यु को अकाल मृत्यु क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पे एक स्वीकार्यता होती है कि हाँ, अगर मैं फौज में जा रहा हूं तो मतलब अगर देश प्रेम के देश के लिए मुझे अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो मैं करूंगा। यानी कि मृत्यु को हमने पहले ही स्वीकार लिया है। यही कारण है कि वहां पे मृत्यु नहीं होती। पर हमारे लिए ये है कि हमारे लिए मृत्यु का जो पैमाना है वो कम से कम 70, 80, 90 साल तक, या और भी किसको खींच सके तो 100 साल तक है। मतलब उससे पहले हम मृत्यु को स्वीकारते ही नहीं है। ना ही अपने लिए, ना ही अपने परिवार में किसी की मृत्यु, ना अपने सगे संबंधी में। हमारे लिए तो यही है कि जब तक 80 वर्ष के ना हो तब तक मृत्यु आसपास कहीं है नहीं। और यही कारण है कि हम बड़ी बेहोशी से जीवन जीते हैं, बहुत भागते हैं पैसों के पीछे, संबंध के पीछे, प्रेम संबंध के पीछे, बदला लेने के लिए अपने दुश्मन से, दोस्ती में जान देने के लिए। इसी तरह से हम सब जी रहे हैं कि जैसे मृत्यु हमारे आसपास कहीं है ही नहीं। और यही कारण है कि जब हमें अचानक से पता चलता है कि किसी जानने वाले की अचानक मृत्यु हो गई, तो हमें बड़ी घबराहट हो जाती है कि ये अच्छा खासा जीवन चल रहा था, ये मृत्यु बीच में कहां से आ गई। यही वजह है कि हमने मृत्यु को स्वीकारा ही नहीं। यही कारण है कि हमें डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि अभी हम इच्छाओं से भरे हुए इंसान हैं, और हमें ये लगता है कि अगर हम अभी मर गए तो हमारी इतनी इच्छाओं का क्या होगा, हमारे इतनी जिम्मेदारियों का क्या होगा जो हमने पाल रखी है अपने ऊपर। इस वजह से हम अकाल मृत्यु से घबराते हैं। और जो व्यक्ति जान जाता है कि मृत्यु तो हर पल तुम्हारे आसपास है, दाएं तरफ है, बाएं तरफ है, ऊपर है, नीचे है, सामने है, पीछे है, आप संसार में कहीं पर भी हो, मृत्यु हर जगह आपके साथ साथ ही है। बस एक सांसों का ताना बाना चल रहा है, आवागमन चल रहा है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक बार सांस बाहर गई कि वापस ना लौटे, समझो मृत्यु आई। तो जो व्यक्ति मृत्यु को जान जाता है कि मृत्यु हमारे आसपास ही है, वो सचेत हो जाता है जीवन के प्रति। फिर वो ये देखता है कि मेरे पास मृत्यु तो सामने खड़ी है और मैं किस गलत दिशा में भाग रहा हूं। फिर उसकी वो फालतू की भाग दौड़ बंद हो जाती है, उसे जीवन जीने का सही तरीका आ जाता है। और जब तक हम मृत्यु को मृत्यु नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि हाँ 80 साल बाद ही होनी है, फिर तो 80 साल हो गए कि हाँ गारंटेड, कि हाँ इतना 80 साल तो हमें जीना ही है, तभी हम उसमें ऊट पटांग का जीवन जीते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अकाल मृत्यु की। तो साथियों, प्रकृति ने कोई अकाल मृत्यु आपके लिए नहीं बनाई है। अगर व्यक्ति पूरी तरह से प्राकृतिक दिया हुआ भोजन ही कर रहा होता तो कहीं उसका स्वास्थ्य खराब होने का बिल्कुल भी उसमें कोई वजह नहीं होती। लेकिन आज देखिए, हम जितनी अकाल मृत्यु सुनते हैं कि कोई 19वीं मंजिल से गिर के मर गया, तो अब ये बताइए, क्या प्रकृति ने आपकी 19वीं मंजिल बनाई है? नहीं। आप किसी के प्रेम संबंध में हैं, उसने आपको छोड़ दिया और आप जाके मेट्रो से कूद गए, तो क्या मेट्रो बनाई है प्रकृति ने? नहीं। आज इतनी रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं,
इतनी तेज लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या प्रकृति ने ये गाड़ियां बनाई है? नहीं। इसके अलावा और भी मरने के बहुत से वजह हैं। जब भी आप मरे कोई तो आप देखिए उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इनमें से ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो प्रकृति ने बनाया हो। ये सब हम इंसानों के द्वारा ही निर्मित की गए हैं। अगर आप कार होश से नहीं चला रहे हैं और आपके साथ पीछे बैठे 5 लोग मर रहे हैं, तो ये आप ही की गलती है। इसमें आपके परिवार की कोई अचानक से अकाल मृत्यु नहीं हो गई। आपको ही होश से गाड़ी चलानी है। अगर गाड़ी आपके पास है, तो वो इसलिए नहीं है कि आप उसको 120 की रफ्तार से भगाएँ। वो इसलिए है कि आपको जहाँ जाना है, जो अनिवार्य कार्य निपटाने के लिए, आप जाके वो अनिवार्य कार्य निपटाइए और वापस आइए। गाड़ी को गाड़ी ही समझिए, उसे अपना अहंकार मत बनाइए। इसी तरह से और भी जो वजह है, हर जगह आपको सचेत रहना है कि हाँ, आप किसी हिल स्टेशन में घूमने गए, अब आपको उसके कितनी किनारे जाके सेल्फी लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किनारे तक पहुंच जाते हैं, पैर स्लिप कर जाता है, नीचे गिर जाते हैं। या ऊपर देखिए कि जहाँ लिखा होता है कि पत्थर गिरने का भय है, क्यों उसके नीचे खड़े होना? नहीं, फिर भी लोग जाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, तो वो प्राकृतिक है। अगर उस समय आप वहां मौजूद नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप मौजूद है, किसी वजह से भूस्खलन हो गया, तो फिर आपका मरना वहां पे तय है। लेकिन वो भी हमें इंसानों को पता होता है कि हाँ, इसका भी अ, चल रहा है मौसम, बरसात का मौसम है, भूस्खलन की संभावना है, तो जितना होना हो सके वहां आना जाना कम करें। आखिरकार हमें बुद्धि मिली है समझने के लिए ही तो मिली है कि हम देख पाए हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम उसको जाने और उसके बाद निर्णय लें। अगर आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए मार्केट में घुसेंगे जहां आपके सैकड़ों प्रतिद्वंदी मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी उनसे दुश्मनी होगी। कुछ लोगों से मित्रता होगी तो बाद में धोखा मिलेगा। दुश्मनी होगी तो शायद वो बाद में आपके मित्र बनेंगे। ये सब आपको पहले ही तय होना चाहिए। अगर आपको पहले ही पता है कि हाँ, ये सब होगा, तो फिर आप किसी मित्रता को सीरियस नहीं लेंगे, किसी शत्रु को सीरियस नहीं लेंगे। फिर आप जानते हैं कि हाँ, यहाँ पे मैं कुछ समय के लिए आया हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है। अब क्रिकेटर्स का क्या काम है? जाके मैच खेलना। आपने देखा होगा उसके बीच में कहीं कहीं बहस होती है। तो जो सीनियर खिलाड़ी उन्हें पता है कि हाँ, ये मैच का हिस्सा है, अगर हो गई तो हो गई, बाद में उसको बुला दिया। इसी तरह का हमारा जीवन है, सचेत रहना है। अकाल मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता, मृत्यु हमारे समीप ही है। और जो इसको स्वीकार करके जीता है, वो मृत्यु पे भी अफसोस नहीं करता। भाई, जो चीज है ही तो वो है, उससे बचा नहीं जा सकता तो नहीं बचा जा सकता। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जो हमारा आज का अभी का जीवन है, वो हमें ऐसे जीना है कि हाँ, कल को मृत्यु सामने आके खड़ी भी हो जाए तो हमें उस पर कोई अफसोस ना हो। धन्यवाद।